ओम शांति। आज 25 जुलाई 2026 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई कि तुम बच्चों को याद के द्वारा बहुत शक्तिशाली बनना है। बाबा की याद से काया कल्प तरु हो जाती है, जीवन नया बन जाता है। ये हमारा नया जीवन है, नया जन्म है। इसमें हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, और वो पुरुषार्थ है जीते जी मर जाना। जीते जी मर जाना अर्थात सब तरफ से बुद्धियोग हटा लेना, दुनिया में रहना, कार्य करना, कर्म योगी बनकर साथ साथ डिटैच हो जाना। कहीं पर भी बुद्धि यहाँ वहाँ अटकी हुई ना हो। जो बच्चे घर गृहस्थ में रहते कार्य करते हुए एक बाबा को याद करते हैं, सब तरफ से बुद्धियोग हटा लेते हैं, उन्हें पाठ पक्का हो जाता है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ज्ञान सागर बाबा ज्ञान स्नान कराने के लिए आए हैं, उससे पावन बन जाना है। विष्णु जी के बारे में समझाते हुए बाबा ने कहा कि इन्हें जो अलंकार दिखाई हैं, इन अलंकारों को स्वयं में धारण करना है। आपको विष्णुपुरी में जाने के लायक बनना है। विष्णु जी के हाथ में शंख है, शंख ध्वनि करनी है। जो अच्छी ज्ञान की बातें हैं, जिन्हें हम यूज करते हैं, जो हमारे जीवन को सुखदायी बनाती हैं, उनकी शेयरिंग दूसरों के साथ करनी है। जितना जितना हम ज्ञान की बातों को बांटते जाते हैं, शंख ध्वनि करते हैं, उतना ज्ञान रतन जीवन में धारण होते जाते हैं। शंख ध्वनि के साथ कमल का पुष्प है। घर गृहस्थ में रहते हुए डिटैच होकर के रहना है। कमल के ऊपर कीचड़ का प्रभाव नहीं होता। हम भी दुनिया में रहें, कार्य करें, पर हमारे ऊपर किसी का कोई प्रभाव ना पड़े। साथ साथ ज्ञान योग की गदा से अपनी बुराइयों को निकाल देना है। स्वदर्शन चक्र इस बात की स्मृति दिलाता है कि हम आत्माओं ने सतयुग से कलयुग अंत तक ये चक्र लगाया है। अब विष्णुपुरी में चलना है तो उसके लिए पावन बनना है। देवियों को जो भुजाएं दिखाते हैं, ये अष्ट भुजाएं अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। सासत बाबा ने कहा कि इस समय आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो, आत्मा रूप में भाई भाई हो। इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है कि हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, एक पिता के बच्चे, हम आपस में भाई भाई हैं। तो इससे देभान समाप्त हो जाएगा। एक गहरी बात कि प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता ये अल्पकाल की होती है, तो कभी भी प्रशंसा को स्वीकार नहीं करना। कोई आपकी प्रशंसा करे कि आपने बहुत अच्छा समझाया, आपने बहुत अच्छे से मदद की, तो हमारा ध्यान ऊपर बाबा की तरफ जाना चाहिए कि बाबा ने आपकी मदद की, बाबा ने कार्य किया, बाबा ने कराया। कभी भी अपनी प्रशंसा को हम स्वीकार ना करें। अगर हम स्वीकार करेंगे तो कभी कोई निंदा वाली बात होगी तो वो सहनी मुश्किल हो जाएगी। हमें याद रखना है कि निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब में एक समान रहना है। निवारण स्वरूप बनना है। ये कारण है, वो कारण है, कारण नहीं देने हैं। ऐसे कारण निकालेंगे तो एक बहुत अच्छा बुक लिखा जा सकता है। लेकिन इन सब कारणों का निवारण है एक बल, एक भरोसा, एक पर निश्चय बुद्धि बन के रहना। आज हम निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब बाबा के हवाले कर देंगे। सब कुछ प्रभु अर्पणम। और एक पाठ पक्का करेंगे, एक की लगन में मगन रहने वाली मैं आत्मा हूं। मैं एक से असीम प्यार करती हूँ, उनका प्यार मुझे प्राप्त होता है।
उस असीम प्यार को खुद में भरना है और सबको देना है। हर कार्य भी प्रेम से करना है। प्रकृति के 5 तत्वों से भी प्रेम करते हुए उन्हें शुभ भावनाएं देनी है और मानव मात्र हर एक प्राणी को भी आत्मिक स्वरूप से देखते हुए सच्चा स्नेह देना है। हम सब प्रेम के सागर के बच्चे हैं, तो प्रेम बांटना है, कार्य भी प्रेम से करना है। सुनते हैं विधि पूर्वक आज के बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने के लिए। याद से ही काया कल्पतरु होगी, आयु बड़ी बनेगी, कल्प वृक्ष समान बनेगी। क्वेश्चन है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अब तुम बच्चों को जियदान कैसे मिलता है? नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े, जीते जी मरना पड़े। बाबा कहते, मैं आया हूं तुम सबको घर ले जाने। अब हम सबका घर चलने का टाइम है। मूल वतन ये सच्चा जियदान है, एक नया कंसेप्ट है, जीते जी मरना। व्यक्ति या तो जिंदा ही होता है या फिर वो मरा हुआ, लेकिन हम दुनिया में रहते हुए, कार्य करते हुए सबसे डिटैच रहते हैं, नो इफेक्ट स्टेज में रहते हैं। तो ये जीते जी मरना बाबा सिखाते हैं। बाबा ने कब तो नई दुनिया आने वाली है, तुम बच्चे पावन बनकर अब घर जाएंगे, मूल वतन जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। फिर गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। माता, ये जगत माता जगदम्बा माँ की महिमा है। जगदम्बा माँ की मुख्य विशेषता कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है। उन्हीं को ही सर्व कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु कहते हैं। तो बाबा ने समझाया, मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। बाबा शब्द निराकार परम पिता परमात्मा के लिए आता है। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा निराकार शिव परमात्मा हम सबको समझाते हैं कि आपने महिमा सुनी जगत अम्बा की। जगत अम्बा भारत में गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, 2-3 तो नहीं है। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं। शरीरधारी है, जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता भी कहा जाता। जैसे सारे जगत की अम्बा है, वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों ही यहाँ होंगे, दोनों का नाम सुनाया है। दोनों है प्रजापिता और प्रजा माता। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, प्रजा माता जगत अम्बा। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता निराकार शिव बाबा को, जो कि सारे विश्व की आत्माओं का पिता है। वो ध्यान से समझेंगे कैसे एक अलौकिक परिवार है ये। निराकार शिव परमात्मा, जगत पिता, फिर इस साकार लोक के लिए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा माँ। जगत पिता शिव बाबा को कहते उन जो सबके पिता हैं। उनका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना, उसका नाम रूप भी है ना। उन्हें गॉड फादर कहते हैं। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती वो हमारा पिता है। फिर आत्मा को ये साकार शरीर मिलता तो कहते ब्रह्मा बाबा 2 बाप हो गए, एक शिव बाबा और एक प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा, एक निराकार परम पिता, फिर ये साकारी पिता। हमारे 3 पिता हैं, लौकिक पिता, शरीर के पिता, सबके अलग अलग। अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा, निराकार पिता शिव बाबा। निराकार पिता को कहते हैं पतित पावन, और किसी की भी याद से आत्मा पावन नहीं बनती। शिव बाबा को ही कहते पतित पावन।
ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन एक है, ये दो हो गए। सब पुकारते पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं। तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते हैं, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम सबको एडॉप्ट करते हैं, कहते हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बेहद खुशी होनी चाहिए कि हमें भगवान ने अपना बनाया, हम उनके बच्चे बन गए, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर हमें एडॉप्ट किया। वो आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिला। जैसा सोना वैसा जेवर, जैसी आत्मा वैसा शरीर। बावन का तुम जानते हो शिव बाबा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्राह्मण बनाई बाबा राजयोग सिखाते हैं। ध्यान से समझेंगे निराकार परमात्मा का कार्य कैसे चलता है। ब्रह्मा तत्व के द्वारा वो हमें राजयोग सिखाते हैं, जिससे मनुष्य देवता बन जाता है। देवताएं होते सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णुपुरी के दो रूप, विष्णु जी के दो रूप श्री लक्ष्मी नारायण है। विष्णु जी की चार भुजाएं क्यों हैं? दो भुजा श्री लक्ष्मी की, दो नारायण की। ये मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते उनको दो बाप जरूर हैं। सतयुग में एक बाप होता है। वहां ऐसा नहीं कहते हे परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता हो। स्वर्ग में कोई भी परम पिता को बुलाते नहीं। यहाँ पर दुखी है इसलिए पुकारते हैं, दुख हरता सुख करता हो। वहां तो तुम देवी देवताओं का राज्य था। वो कभी हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहां कोई पतित दुखी होते ही नहीं जो पतित पावन को बुलाएं। अब बाबा कहते मैं पुरानी दुनिया को नया बनाता हूं, काया कल्प तरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाबा अमर लोक का मालिक बनाते। जब भारत अमर लोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के मालिक बने। कहते हैं हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत, हम भारत के मालिक थे। नरकवासी से स्वर्गवासी अब बन रहे हैं। बाबा के बनते हैं तो हम सत्युगी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। दैवी गुणों को धारण करेंगे तो देवता बनेंगे। बिना दैवी गुण धारण किए देवता नहीं बन सकते। यहाँ भारत में ही शिव बाबा अवतरित होते हैं, तभी शिव जयंती शिवरात्रि गाई जाती है। हर वर्ष हम मनाते हैं। जरूर कुछ किया होगा शिव भोलेनाथ ने, उन्हीं का यादगार शिवरात्रि मनाई जाती है। अब तुम समझते हो ब्राह्मण कुल के हैं, हम ब्राह्मण है चोटी। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने। पैर से एकदम चोटी बनते हैं। पहले शिव बाबा, फिर है चोटी। बाबा ने तुम्हें ब्राह्मण बनाया। वर्णों का चित्र दिखाते हैं, ब्राह्मण चोटी के रूप में है। बाबा ने कहा जो देवताएं हैं क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें दिखाया गया है। फिर से आप देवी देवता बनते हो, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हो। पहले शिव बाबा, फिर है चोटी। बाबा ने तुम्हें ब्राह्मण बनाया। अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। इस हिसाब से पोत्रे पोत्रियां हो गए। तुम जानते हो हम सब बच्चे हैं, हम सब एक पिता के बच्चे हैं। तो ये हमारा परिवार हो गया। तो कभी कोई विकारी दृष्टि नहीं जा सकती। ये ईश्वरीय परिवार है, प्रभु परिवार है। बाबा ने कहा सबका बाप वो निराकार शिव है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा, एक बाप के बच्चे भाई भाई ठहरे या भाई बहनें। जरूर पवित्र बनना पड़े। क्या उसका ऑक्यूपेशन जानते हो? कहते हो ओ गॉड फादर। क्या उनका पूरा परिचय है? भक्ति में बुला रहे थे, ज्ञान मार्ग में हम अच्छे से समझते हैं कि गॉड फादर निराकार परम पिता को कहते हैं। उनका नाम सदाशिव है, रूप ज्योति बिंदु है, घर परम धाम है और संगम युग पे आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए।
अब तुम बच्चे जानते हो ये पतित दुनिया है, सतयुग पावन दुनिया है, ये रौरव नर्क कहा जाता है। कलयुगी दुनिया को रौरव नर्क कहते हैं। भक्ति में शिव की पूजा करते हैं पर जानते नहीं कि शिव कब आते हैं, कैसे पतित पावन बनते हैं। अब पतित पावन कौन है? पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? वो तो पानी है ना। पतित पावन तो एक शिव बाबा है, उसकी याद से आत्मा पावन बन जाती है। ब्रह्मा तन में आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते हो पतित से पावन बनने। जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं वैसे उनकी भी 2 भुजाएं। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता। ये अलंकार दे दिए, शंख चक्र गदा और पद्म। चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति मार्ग के लिए। ये निशानी है प्रवृत्ति मार्ग की। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है। देवताएं वैष्णव थे। वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं, वेजिटेरियन। वो कोई निर्विकारी नहीं होते, उनकी बड़ी हवेलियां होती हैं। वैष्णव का अर्थ नहीं समझते हैं। वैष्णव का अर्थ है पवित्र जीवन जीने वाले। हम विष्णुपुरी में जा रहे हैं तो उसके लिए पवित्रता जरूरी है। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता, वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। अब तुम नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो। खान पान की शुद्धि रखना, पवित्रता का व्रत लेना, मन वचन कर्म से सबको शुभ भावनाएं देना, स्वयं का परिवर्तन। अब आप नई दुनिया में चलने की तैयारी कर रहे हो। बाबा झाड़ पर भी समझाते हैं, ड्रामा का राज भी समझाते हैं। ये सृष्टि चक्र है, चलता रहता है। बाबा ने सृष्टि चक्र भी समझाया। तो ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। बाबा ने झाड़ का भी समझाया कि आप कल्प वृक्ष की जड़ों में हो, बाबा मम्मा के साथ। आप पूर्वज पूज्य आत्मा हो, सबको सकाश देने वाले आधार मूर्त आत्मा। बाबा कहते, बाबा झाड़ पर भी समझाते हैं, ड्रामा का राज भी समझाते हैं। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। बाबा समझाते, अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, ये है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बाप दादा। फिर आदि देव आदि देवी, ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा और सरस्वती। अब तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा कहते तुम्हें जियदान देता हूं। ये महाभारत लड़ाई है ना। अब फिर नई दुनिया आनी है, सतयुग फिर से आने वाला है। तुम उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव पवित्र बनना है। नरक से जीते जी बुद्धि योग हटा लेना है। इस नरक से बुद्धि हटा लेनी है। बहुत सुंदर वरदान। एक लगन एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। एक लगन एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी ये अनुभव ही ना हो, सब तरफ से बुद्धि हट जाए। ऐसे एक लगन एक भरोसे में एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वो कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण रूप बन जाते हैं। कारण को देखकर कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। इस लोगों ने प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है।
अगर कोई प्रशंसा करे तो हम प्रसन्न हो गए, नहीं की तो खुशी गायब हो गई, तो ये अल्पकाल के लिए ही प्राप्ति होती है। इसलिए बाबा ने सिखाया, निंदा स्तुति मान अपमान सब प्रभु अर्पणम। प्रशंसा भी कोई करे तो हमारा ध्यान ऊपर बाबा की तरफ जाए, बाबा की प्रशंसा हो, बाबा की महिमा हो। आज पूरा दिन एक की लगन में रहना है, ये याद करना है, मैं बाबा से, परम पिता से असीम प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे असीम प्यार करते हैं। उस असीम प्यार को अनुभव करते हुए हर कार्य प्रेम से करना है। भोजन बनाना, भोजन खिलाना, घर का हर कार्य, ऑफिस का कार्य सब प्रेम से करना है। प्रेम सागर की स्मृति में और अंदर में पाठ पक्का करना है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। कुछ पल के लिए स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं बाबा से असीम प्यार करती हूँ। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जो हूं, जैसी हूं, परम पिता परमात्मा मुझसे प्यार करते हैं, असीम प्यार देते हैं। मुझे प्रकृति से भी प्रेम है, सभी आत्माओं से भी रूहानी प्रेम है। परम पिता से भी असीम प्रेम है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। आज सबको ये प्रेम बांटना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम